आप तेजस्वी यादव को किस नजर से देखते हैं? नजर से तो अच्छा आदमी देखते हैं हम। बिहार की जनता को एक बार में दिल्ली की जनता की जैसा डाइवर्ट करना बहुत मुश्किल काम है। न्यायपालिका बड़ा है या कार्यपालिका बड़ा? नीतीश कुमार मजबूरी है, तेजस्वी यादव की मजबूरी है। नीतीश कुमार अफसरशाही जनता को तबाह किया है। अफसरशाही कैसे खत्म होगा चाचा? पावर दे, जनता रोड पर घसीट के मारेगा तब सुधार होगा। आप इस बार किसको वोट कीजिएगा? तेजस्वी को करेंगे हम लोग वोट। किसको वोट कीजिएगा? तेजस्वी को। तेजस्वी को वोट कीजिएगा? नहीं, तेजस्वी यादव को तो आजीवन में वोट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्यों? मेरे से साक्षर नहीं है, मेरे से ज्यादा तेज तरार नहीं है। प्रसाद किशोर जी अच्छे हैं, लेकिन उनकी छवि को धूमिल करने का काम केजरीवाल जैसे लोग कर दिए हैं। यहाँ वोट विकास पे नहीं मिलती है। क्या पे मिलती है? बस यहाँ मतलब जाति? हाँ, जाति पर जीत गया, उसमें गर्व महसूस हो रही है हमको कि मेरा जाति का विधायक है, तो गर्व महसूस। इस बार आपका वोट किसको जाएगा? हमारी वोट नीतीश गठबंधन को जाएगा। नीतीश मजबूरी में। मजबूरी में? हाँ, मजबूरी में। नेता को जनता से डर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जनता डर के जीती है नेताओं से। यहाँ पे जो विधायक है वो काम किए हैं या नहीं किए? विधायक तो मेरे से भी मूर्ख है। विधायक से क्या मेरा मतलब है, मंत्री से क्या, अफसर से मतलब है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह। अभी हम नोखा विधानसभा में हैं। आइए यहाँ जनता से यहाँ के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे किस मुद्दे पे इस बार वो वोट करेंगे और किस पार्टी को सत्ता में लाएंगे। क्या नाम है आपका? नाम छोड़िए, आम जनता लिख दीजिए। अच्छा, आम जनता। नाम नहीं बता रहे चाचा, बोल रहे आम जनता। यहाँ पे जो विधायक है वो काम किए हैं या नहीं किए हैं? विधायक से क्या मेरा मतलब है, मंत्री से क्या, अफसर से मतलब है। अफसरशाही जनता को तबाह किया है। अफसरशाही? हाँ। क्या आपका काम नहीं हो रहा है क्या कहीं पे? कौन जनता के यहाँ खड़ा हाथ में आदमी पूछिए था, काम तो हर अफसर में परेशान हो, पैसों लेने के बाद कौन अफसर काम किया जाता है? हमरा के बताओ तो। किसी दफ्तर में अगर जाते हैं तो वहाँ पे काम नहीं हो पाता है। चपरासी भी पैसा ले रहा है कि आओ भैया करा देता नहीं। सीओ वीडियो कलेक्टर के तो बात छोड़िए, काम नहीं हो रहा है। क्या कोई काम नहीं हो रहा है? नहीं, किसी दफ्तर में जा रहे हैं तो काम नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा है। क्या बोला जा रहा है? नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा तो डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा होगा। दौड़ धूप हो रहा है। क्या? कल आइए, परसों आइए, यही तो हो रहा है। इसका कंप्लेन किसी अधिकारी को करते हैं? किसके पास करें? किसके पास हम? सीनियर अधिकारी के पास। सीनियर कौन होता है? जिला के? जिला के डीएम होते हैं। डीएम बड़ा है या डीएम तो कार्यपालिका हुआ हाँ, कि न्यायपालिका बड़ा है? एक तरफ से डीएम। हमको बताइए, आवाज दीजिए आप। न्यायपालिका बड़ा है या कार्यपालिका बड़ा है? न्यायपालिका बड़ा है। हाँ? न्यायपालिका बड़ा है। तो जो डीएम है न्यायपालिका को नहीं मान रही है, आपके इससे तो हेड कोई किसके पास कंप्लेन अब कीजिएगा, बताइए। एक विधानसभा में विधायक का बात तो सुना जाता है। विधायक के पास गए हैं कभी? विधायक के पावर से भी इस सब लोग का पावर अफसरशाही में ज्यादा है। यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। अफसरशाही कैसे खत्म होगा चाचा? पावर दे, जनता रोड पर घसीट के मारेगा तब सुधार होगा। ये कोई बात नहीं ना। यही होता है। हर चीज का एक नियम होता है ना। हर चीज का नियम होता है कि जब मंत्री विधायक नहीं सुधारता है तो सबका मालिक क्या होता है? तो आप मंत्री विधायक के पास गए हैं कभी? मंत्री विधायक के पास कभी गए हैं? यूनिटी नहीं है। यहाँ कुछ विकास नहीं हो रहा है। जात पात में बट गया कुछ है। विकास नहीं हो रहा है। नहीं। यहाँ पे जो विधायक है वो पिछले 10 साल से है, तो बिना जनता के सपोर्ट के कैसे वो विधायक 2 बार बन चुकी हैं? आप लोग ही ना वोट किए होंगे। अब की बार नहीं करेंगे हम। इस बार नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है नोखा विधानसभा में? ये वो बात बताए ना, यहाँ की कोई मुद्दा में सुधारे नहीं होगा। मुद्दा यहाँ का जात पात में है ना सब। पहले नंबर तो ये है, लाइन का स्थिति वही हाल है। थोड़ा सा कुछ होता है तो लाइन कट जाता है, बिजली का। उस 2-2 दिन गायब रहता है। आप यूथ है और तेजस्वी यादव भी यूथ है। आप तेजस्वी यादव को किस नजर से देखते हैं? नजर से तो अच्छा आदमी देखते हैं हम। मतलब सीएम चेहरे के लिए कैसा है? सीएम के लिए ठीक है। तो आप इस बार किसको वोट कीजिएगा? तेजस्वी को करेंगे हम लोग वोट। किसको वोट कीजिएगा? तेजस्वी को। तेजस्वी को वोट कीजिएगा जी। आइए भैया से बात करते हैं। यहाँ पे क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस ग्रुप में है। नोखा विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके नज़र से? आप एक यूथ है, मतलब यहाँ क्या कमियां हैं? हाँ, मतलब आपको क्या लगता है कि किस कमी को सुधारना चाहिए? कौन सी सबसे बड़ी कमी है? जैसे जो बेसिक जरूरतें होती है वो सारी पूरी हुई हैं। हाँ। नीतीश सरकार में। नीतीश सरकार में। बट एक जो अफसरशाही है, घूसखोरी है, इतनी चरम पे कि जनता मजबूर है और मजबूरी का फायदा सरकार उठा रही है। तो सरकार तो आप ही लोग बनाए हैं। बिल्कुल बनाए हैं, तो मजबूरी भी है। तो एक तरफ खाई, एक तरफ बहुत बड़ा क्या एक वही चेहरा है, वो कोई और चेहरा नहीं है सीएम के लिए? है, बस तो एग्जाम्पल नहीं ना बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है।
अभी एक नई पार्टी है, उसके बारे में लगता जानते है हैं? कि देखिए ये मुद्दा है जनता के पास कि एक अच्छा एग्जाम्पल ढूंढने के चक्कर में हम कहीं खाई में न गिर जाए। तो फिर एक तरफ तो आपके पास ऑप्शन ही है ना, एक तरफ तो ऑप्शन है, तब बेहतर होगा कि ऑप्शन की तरफ जाए। तो ऑप्शन की तरफ जाएंगे ना तो बिहार की जनता को एक बार में दिल्ली की जनता की जैसा डाइवर्ट करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। अगर हम ये थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो इतनी बड़ी खाई में गिर जाएंगे। तो जनता सोच रही कि जहाँ है वहाँ ही स्थिर रहें। कहीं ना कहीं आप इशारा प्रशांत किशोर जी की तरफ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अच्छे हैं, लेकिन उनकी छवि को धूमिल करने का काम केजरीवाल जैसे लोग कर दिए हैं। मैंने उस तरीका से केजरीवाल एक एग्जाम्पल के रूप में उभरे थे और देश की बड़ी पार्टियों का विरोध करके उभरे थे, लेकिन जा करके लोकसभा चुनाव में जो कॉम्प्रोमाइज किए, मैंने किसी का विरोध का इतना भी फायदा नहीं। मोदी का विरोध किया और जा करके इतना गर्त में गिर गए, उसका खामियाजा भी जनता उनको सिखाई। अब उस जैसे थर्ड पार्टी जो थर्ड एग्जाम्पल बनता है उस पर जनता की भरोसा नहीं हो पाती है कि कहीं वैसा ही ना हो जाए, डरी रहती है। लेकिन वो यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ के पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो यूथ पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल उनका हर एक मंतव्य हर चीज अच्छा है प्रशांत किशोर का। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस बार वोट जाएगा? बिल्कुल वोट जाना चाहिए, लेकिन वोट लगता है कि उनको दे करके आदमी अस्थिर हो जाएगा ना। हाँ। डर देखिए यहाँ पूरे बिहार में नेता को जनता से डर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जनता डर के जीती है नेताओं से। तो कहीं ना कहीं कमी जनता का ही है। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही तो प्रतिनिधित्व तो करता है। यहाँ पहले तो यहाँ शिक्षित नहीं होने दिया जाता है, स्कूल अच्छे बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल अच्छे बनाए जाते हैं, लेकिन आपको जागरूक कर दिया जाएगा तो आप हमको तो हटा दीजिएगा ना। आपसे हम ज्यादा तेज हो जाएंगे तो हम खुद में ही पकड़ लेंगे ना। आपको रहने देंगे, हम आपसे पूछेंगे ना। तो वैसा ही बात है, जनता को यहाँ तेज नहीं बनाने दिया जाता, उससे ज्यादा तेज हो जाएगा आप हमको बदल दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ जो फैसिलिटी है हॉस्पिटल का बहुत अच्छी है, लेकिन स्टाफ नहीं है, स्टाफ उस तरीके का नहीं है, जाने चली जा रही हैं। इसका कंप्लेन कभी आपने किसी से किया है, अपने विधायक से या किसी अफसर से किया है? विधायक क्या है, विधायक तो मेरे से भी मूर्ख है। तो मैं अपने से मूर्ख व्यक्ति से क्वेश्चन क्या करना है? आप विधायक को मूर्ख कह रहे हैं और विधायक दो बार विधायक रह चुकी है। 2 बार रहे या 5 बार रहे हैं, उससे क्या मतलब है? उनको कोटा के तहत बांट दिया गया है, तो वो अपने कोटा के अनुसार तो तेज है ना। तो कहीं ना कहीं वोट तो आप ही लोग देते हैं ना, जनता के वोट से ही तो विधायक बनती है। वोट मजबूर करके तो भी लिया जाता है ना। कैसी मजबूरी? बहुत बड़ी मजबूरी है। मतलब एक तरफ देखिए, जो आदमी जंगल राज का हवाला देता है उसमें चोरों की राज आ जाएगी, इधर अफसरों की राज आ जाएगी। बीच में हम खड़े हैं, आदमी अफसर वाला राज्य में चुपचाप खड़ा है कि भाई 2 पैसे दे के भी काम निकल रहा है, चलो जल्दी से। आदमी डर तो नहीं है, मर्डर का डर नहीं है, छिनौती का डर नहीं है, प्रतिष्ठा की डर नहीं है, कहीं बहुत बेटियों की आबरू छीन ली जाती थी उसका तो डर नहीं है ना। मेरा घर सुरक्षित है, कहीं 2 पैसे देने पड़ रहे हैं, मेहनत ज्यादा पड़ रही है। अब व्यक्तिगत रूप से हम लोग साक्षर हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलें खुल रही हैं, ये सब चीज़ दे रहा है सरकार को। अगर ये सब चीज़ें थी तो अच्छा स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल ही बंद कर देनी जानी चाहिए, चाहे एक शिक्षा नीति लागू कर देनी चाहिए। इस बार आपका वोट किसको जाएगा? हमारी वोट नीतीश गठबंधन को जाएगा। नीतीश मजबूरी में? हाँ, मजबूरी में। दूसरा कोई विकल्प नहीं है? 2 विकल्प तो और आ गए हैं। तब विकल्प हैं प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव भी हैं। नहीं, तेजस्वी यादव को तो आजीवन में वोट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? मेरे से साक्षर नहीं है, मेरे से ज्यादा तेज तरार नहीं है। अच्छा, लेकिन वो जब पिछली बार उनकी सरकार बनी थी 17 महीना में उन्होंने काफी लोगों को नौकरी दिया है। माध्यम कोई और था ना। आपके कंधे पर हम बंदूक रख करके चलाए और क्रेडिट ले लें तो इसका मतलब क्या? लेकिन वो चिल्ला के कहते हैं कि हमने दिया है। हाँ, बिहार में 2 तरीके की जनता होती है, एक बहुत ज्यादा तेज है, एक बहुत ज्यादा मूर्ख है। तो तेज जनता तो अपना काम निकाल लेती है, मूर्ख फंसे रहते हैं उसमें। मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति हैं उसको तो दिक्कत हो रही है। तो मजबूरी नीतीश कुमार है। हाँ, नीतीश कुमार मजबूरी है, तेजस्वी यादव की मजबूरी है नीतीश कुमार। तो तीसरा ऑप्शन तो है, तीसरे ऑप्शन में भरोसा करने में क्या दिक्कत है? कर भी लिया जाएगा ना। तो देखते हैं ना, तीसरा भरोसा में करने में जो हमारा इज्जत आबरू बचा हुआ है वो भी सारा लूट जाएगा। देखिए, सबसे बड़े बहुत ज्यादा डर है तेजस्वी यादव का और बहुत कम डर है नीतीश कुमार का। और उतना मजबूती से ये दिल्ली नहीं ना, हर किसी को एक बार समझा लीजिए। क्या मैंने बोला कि एक जनता बहुत तेज है, एक जनता बहुत मूर्ख है। उसको कितना देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से आप बैठ ले रहे थे, पूछ रहे हैं क्या जवाब दे रही है, क्या उसको क्वेश्चन सुनने की क्षमता नहीं है उसमें, तो उसको क्या वोटिंग करवा सकते हैं, उसे वोट क्या रख सकते हैं? यहाँ वोट विकास पे नहीं मिलती है।
क्या पे मिलती है? बस यहाँ मतलब जाति? हाँ, जाति पर जीत गया, उसमें गर्व महसूस हो रही है हमको कि मेरा जाति का विधायक है, तो गर्व महसूस मतलब अपने जाति का विधायक कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन जीत गया तो वही बस है। खुद से गर्व महसूस हो रही है। वही ना, अब तेजस्वी यादव आते हैं तो तेजस्वी यादव कभी बोलते हैं कि आप मेरे नाम पर मर्डर कर दीजिए, मेरे नाम पर छिनौती कर लीजिए, लेकिन उनके स्वजातियों का इतना बोलबाला बढ़ जाता है कि उनके आड़ में लगता है कि वो मेरा सरकार है, हम कुछ कर लेंगे तो बच जाएंगे, और बच भी जाते हैं, बच जाते हैं ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि यहाँ पे जाति पे वोट मिलती है, विकास पे वोट नहीं मिलती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।